आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र के तीसरे चरण को समझेंगे, जिसमें भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ समझेंगे। और जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं शुरू से, प्रारंभ से, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, जब आप इस भर्गो देवस्य धीमहि के चरण से गुजरते हैं तो आपकी चेतना पे क्या प्रभाव होता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। गायत्री मंत्र के पहले 2 चरण की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में उन दोनों चरणों की व्याख्या के ऊपर जो वीडियो है उसका लिंक मैं देने का प्रयास करूंगा। यदि लिंक ना मिल पाए आपको तो आप खुद जाइए मेरे चैनल पे और स्क्रॉल करके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो गायत्री मंत्र का प्रथम चरण है ओम भूर्भुवस्सुः और दूसरा चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम और तीसरा चरण है जिसकी व्याख्या आज मैं आपसे करने वाला हूँ भर्गो देवस्य धीमहि। तो भर्गो देवस्य धीमहि का जब आप जप से गुजरते हैं, जब आप इस तीसरे चरण के जप से गुजरते हैं तो आपके अंदर क्या घटित होता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आप गायत्री मंत्र के इस चरण से अर्थात भर्गो देवस्य धीमहि से गुजरते हैं तो आपकी चेतना में, आपके अंतःकरण में, आपकी पूरी कायनात में दिव्य शक्तियों का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है। आपके अंदर दैवीय संपत्ति का संचय होना प्रारंभ हो जाता है। जरा दैवीय संपत्ति को बड़े विस्तार से समझते हैं। एक होती है भौतिक संपत्ति, जिससे आप अपने जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं को खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं और अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। और एक होती है दैवीय संपत्ति, जो आपको अपने जीवन में जो भी आवश्यक हैं भौतिक सुख सुविधाएं उसे प्राप्त करने के योग्य तो बनाता ही बनाता है, लेकिन भौतिक से परे जो अभौतिक आवश्यकताएं हैं, जो आपकी चेतना की, मन की, आत्मा की आवश्यकता है, उसे भी प्राप्त करने के योग्य आपको बनाता है। जरा दिव्य संपत्ति या दैवीय संपत्ति को एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक सामान्य सा धनुष है जिसे भौतिक उपकरणों को मोड़ करके, फोल्ड करके बनाया जा सकता है, लेकिन वही दूसरे व्यक्ति के पास दिव्य धनुष है। तो दोनों में फर्क ये होगा कि सामान्य धनुष से जब आप युद्ध करेंगे तो उसमें अपना कौशल का, युद्ध प्रशिक्षण का, जो भी युद्ध कला सीखे हैं, जो भी धनुर्विद्या सीखे हैं, उसका ही सिर्फ उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास दिव्य धनुष है तो उस धनुष की दिव्यता भी आपको सुरक्षित करेगी। जब तक वह धनुष आपके हाथ में होगा तब तक आपको शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही धनुष में दिव्यता आती है, उसे धारण करने वाला, युद्ध में उसका उपयोग करने वाला योद्धा अजय हो जाता है, उसे हराना असंभव हो जाता है। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति के अंदर दैवीय संपत्ति जागृत हो जाती है या किसी व्यक्ति को दैवीय संपत्ति मिल जाता है तो वह व्यक्ति सामान्य भौतिक संपत्ति वाले व्यक्ति से बहुत भिन्न होता है, बहुत उच्च स्तरीय का होता है। तो गायत्री मंत्र के इस तीसरे चरण के जप में, जिसमें आप भर्गो देवस्य धीमहि के जप से गुजरते हैं, आपके अंदर दैवीय गुण, दैवीय संपत्ति का उद्भव होता है। और जैसे ही दिन प्रतिदिन आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस तीसरे चरण से गुजरेंगे ही, तो इस तीसरे चरण का जप आपके अंदर दैवीय शक्ति को सक्रिय करेगा, श्रेष्ठ ईश्वरीय गुण को आपके अंदर वर्धन करेगा, संचयन करेगा और आप सामान्य मनुष्य नहीं रह जाएंगे यदि आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में
बलपूर्वक आपको प्रेरणा देने का प्रयास करता हूं कि आप नियमित गायत्री मंत्र का जप करने का प्रयास करें। कैसे करना है, क्या करना है, मैं अपने पीछे के काफ़ी सारे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पहले का भी वीडियो देखें। अब आगे समझते हैं कि जब आप गायत्री मंत्र के जप से इस तीसरे चरण से गुजरते हैं, जब आप गायत्री मंत्र के जप के दौरान इस तीसरे चरण से गुजरते हैं, अर्थात भर्गो देवस्य धीमहि के चरण से गुजरते हैं, तो और क्या क्या घटित होता है। व्यक्ति का सामर्थ्य भौतिक न रह करके अभौतिक हो जाता है, यानी कि आप भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, दृश्यमान जगत पे तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन अभौतिक स्तर पे भी, जो इस दुनिया की पार की दुनिया है, जो इस जगत के पार का जगत है, उस जगत में भी आप सफल होंगे, यानी कि मोक्ष की दुनिया में, समाधि की दुनिया में, और जो भी इस भौतिक दुनिया की पार की ईश्वरीय दुनिया है, उस दुनिया में भी आप सफल होंगे। और इस सफलता के लिए आपको नियमित गायत्री मंत्र का जप करना होगा, और गायत्री मंत्र के जप के दौरान ही आप इस तीसरे चरण से गुजरेंगे। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा परेशान रहता है, खिन्न भिन्न रहता है, क्योंकि वह अपने भौतिक जीवन में ही अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। और जब वही सामान्य व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करता है, तो इस तीसरे चरण के निरंतर जप की वजह से, यानी कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जो तीसरा चरण है भर्गो देवस्य धीमहि, इसके जप से व्यक्ति अपने भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ सूक्ष्म व दिव्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने का सामर्थ्य हासिल कर लेता है, और व्यक्ति की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रह जाती। इस मंत्र का जप व्यक्ति के मानसिक स्थिति को विशेष बना देता है, दिव्य बना देता है। व्यक्ति के व्यवहार में दिव्यता आने लगता है, व्यक्ति के चिंतन में दिव्यता का प्रभाव होने लगता है, व्यक्ति के सोच में दिव्यता का प्रभाव होने लगता है, अर्थात व्यक्ति पूरी कायनात के स्तर पे दिव्यता की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सभी लोग नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें। लेकिन ध्यान रहे, जितना सरल आपको लग रहा है ना कि गायत्री मंत्र का जप करने मात्र से ही सब कुछ मिल जाएगा, तो जरा जप करने बैठें, आप कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी बाधाओं का सामना करेंगे। कभी आपका मन आलस्य पैदा करेगा, कभी आपके अंदर से गायत्री मंत्र जप करने के दौरान अनेकों प्रकार की शारीरिक व मानसिक असहजता पैदा होने लगेगी। अर्थात गायत्री मंत्र का जप मात्र करना ही इतना सहज नहीं है, लेकिन आप नियमित अभ्यास द्वारा, समर्पण द्वारा, प्रयास द्वारा गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करते हैं, एक नियत समय पे, एक विशेष विधि से, तो इस मंत्र का चारों चरण, चारों पद आपके जीवन पे सकारात्मक असर छोड़ता है, और आपका जीवन आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन सामान्य से विशिष्ट होने लगा है, आपका जीवन सामान्य से दिव्य होने लगा है, आप सामान्य ही नहीं रह गए, आप दिव्यता की ओर बढ़ने लगे। और गायत्री मंत्र का जप आपके अंदर स्वयं, ऐसा नहीं है कि इस मंत्र का जप करते वक्त भावार्थ को सोचना पड़ेगा, नहीं, बस आप गायत्री मंत्र का जप करें। इस मंत्र में संस्कृत के शब्दों का, वाक्यांशों का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा विन्यास है, जिसकी बार बार पुनरुक्ति से, जिसका बार बार दोहराने से, अर्थात जप करने से आपके अंदर कुछ होता है। बस इसे एक सेंटेंस में, एक वाक्य में समझें कि आपके अंदर बस कुछ होता है, और वही कुछ होना आपको विशेष बनाता चला जाता है, आपको सामान्य से
दिव्य बनाता चला जाता है। तो गायत्री मंत्र का तीसरा जो चरण है भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें आपके अंतःकरण में, आपकी पूरी कायनात में दिव्य गुणों को स्थापित करने का सामर्थ्य है। और इस चरण के जप से गुजरने के दौरान दिव्य गुण, दिव्य किरण आपके जीवन में अवतरित होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।